ये गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। आज नए शरण की तपोभूमि पर ये प्रातःकालीन लोक सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, आपको एक एक वचन सत्संग का बड़े ध्यान और ख्याल से सुनना चाहिए। ये वचन किताब से पढ़ के नहीं सुनाए जाते। ये तो महापुरुषों का जो अनुभव है, जो उन्होंने बताया, उसी के जीवों के सामने वर्णन किया जाता है। कोई अपना मन ग्रंथ नहीं, किसी तरह का कोई अपना मन ग्रंथ विचार नहीं होता है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी होते हैं। भूत भविष्य वर्तमान को बराबर देखते रहते हैं कि आगे भविष्य में कैसी स्थिति आ रही है, उससे कितना बड़ा नुकसान, कितना दुख होगा, तो पहले ही वर्तमान में उसको आगाह करते रहते हैं। खेत जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ, कुदरत तुम सबको देख रही है, उससे तुम कुछ छिपा नहीं सकते। और फिर जब उसके मुताबिक आप नहीं करोगे तो सजा दे देती। वैसे संत महापुरुष बराबर प्रार्थना करते रहते हैं, भाई अभी कुछ मत करना, अभी कुछ मत करना, मैं इनको समझा लूंगा, मैं सिखा पढ़ा के तैयार करूँ। जब ये मेरी बात ना माने तब जो तुम्हारी इच्छा है वो करना। तो 18 वर्ष ये शाकाहार का प्रचार कराया गया। लोगों को सुन के सोचना चाहिए, इतना बड़ा दबाव इस खान पान पर क्यों पड़ रहा। यानी इसी से या इसी के कारण कोई न कोई भारी मुसीबत, भारी आपदा, भारी बीमारी आएगी, तुम उससे अपने आप को बचा नहीं सकोगे। इसलिए महापुरुष कितने पहले आगाह करते रहते हैं, ताकि लोग ये न कह सके कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। इतना लंबा समय सृष्टि में किसी ने जीवों को जगाने का, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने का और मानवीय खान पान के लिए किसी ने नहीं कहा, जितना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। और आपने उनको पहचान ही नहीं पाया। न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए, न अपना बना पाए, न अपनी जीवात्मा का कल्याण करा पाए और न शरीर को माफी दिला पाए। कितनी बड़ी हानि आपने अपनी की, और फिर तुमको अभी और ख्याल नहीं है कि हम ये कर क्या रहे। तो लोगों को एक समय दिया गया था और जानकारी दी गई कि जो तुमको दिखाई नहीं दे रहा वो मुझे दिखाई देता है। बाबा जी ने यही कहा कि मैं देख के कह रहा हूं, आगे हमको खराब समय बिल्कुल दिखाई दे रहा, खून बरसता हुआ दिखाई दे रहा। ये सब इशारे क्यों किए थे? क्योंकि महापुरुषों को मालूम है और तो किसी को मालूम नहीं। अब समय जब निकल गया, मुसीबत आपत्ति सब बसिर पे आ गई। अब लोग ये कहने लगे हैं कि जो जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा वही हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। सबका काज झूठा और सबने वादा खिलाफी किया। अरे भाई, जब तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारे हाथ में कोई ऐसा चार्ज नहीं है, तो इतनी लंबी बात है क्यों कहते हो कि हम सुख शांति देंगे, हम अच्छे दिन ले आएंगे, हम मतलब यानी सबको प्रेम दे देंगे, सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार में लगा देंगे। लेकिन आपने किया कुछ, क्योंकि तुम्हारे पास वो युक्ति तरीका नहीं है। वो तो महापुरुष जाते हैं, उन्हीं के पास वो जानते हैं कब कैसी स्थिति परिस्थिति आएगी और आपको किसकी जरूरत पड़ेगी। इतना लंबा समय स्मृतुलोक मंडल पर किसी ने दिया नहीं है। 10 जुलाई 1952 से 2012
यानी 60 वर्ष आपको सुनाया, सिखाया, समझाया, चिताया, जगाया और नाम दान देकर जीवात्मा को घर जाने का अभ्यास कराया। और शाकाहारी रहकर आप शरीर को निरोग कर लो, पाक साफ निर्मल कर लो, तभी तो आप साधना कर सको। गंदगी में तो कोई पूजा स्वीकार नहीं होती, लेकिन लोगों ने इस पर कोई ख्याल नहीं किया। उनको तो मालूम नहीं क्यों कह रहे हैं, अरे ये तुम्हारे सच्चे हमदर्दी हैं जिनको तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए और तुमको सब कुछ दिया, लेकिन आपने उसको संभाल के रखा भी नहीं। अगर उसी को संभाल के रख लेते तो आज ये हालात नहीं होते। अब धीरे धीरे भाई फिर पछताए का जब चिड़िया चुन गई खेत, सारा समय वक्त निकल गया, फिर पश्चाताप से कोई लाभ थोड़ी होता। पश्चाताप तो जब किया था किसी ने कुछ बताया ना हो, अचानक कोई बात आ जाए। इतने सालों से प्रचार हो रहा, जानकारी दी जा रही, ये भी लोग नहीं समझ पाए आखिरकार इतनी ये मेहनत क्यों कर रहे हैं और उसके बदले कोई इच्छा चाहिए कि नहीं। कोई रात पाट, कोई धन दौलत, कोई मान सम्मान, सामान, कोई गति, ये तो चाहिए नहीं उनको। यदि भाई जो अपना सतलोक सच का नामी धाम छोड़ के आया है, तुम यहाँ दे ही क्या सकते। तुम इस गंदगी तरफ ध्यान देते हो, वो तो गंदगी से तुमको ही अलग करना, फिर वो कैसे उसमें फंसेंगे। इन सब बातों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से दी गई और सबको बताया गया, आवाज भी बताया गया। मतलब वो बंद नहीं किया जाता ताकि कोई ये न कह सके कि हमको जानकारी नहीं मिली। अब हिंदुस्तान की धरती पर कोई ये नहीं कह सकता कि हमको बचने बचाने की या खराब समय आने की या दुर्धर मुसीबत बीमारी में फंसने की जानकारी हमको नहीं दी गई, ये कोई नहीं कह सकता। और आपको इस पर विचार भी करना पड़ेगा। कहा था आज नहीं तो कल, अब समय ज्यादा नहीं है, आपको मजबूर होकर का हमारी बात सुननी पड़ेगी। देखो कितना बड़ा चैलेंज है, अगर कुछ आगे सामने दिखाई नहीं दे रहा तो कैसे करें, क्योंकि उनकी दिमाग कान खुला होता, तुम्हारी दिमाग कान खुले नहीं है। तुम इन आंखों से कानों से उनकी उस वाणी को सुनना चाहते हो जो दिव्य दृष्टि और दिव्य कान के द्वारा उनको मिला, तो इसीलिए तो समझ में आता नहीं। वो किस आंख से खोल करके क्या बता रहे हैं देखकर, और तुम इन आंखों से तो सामने नहीं, पास का नहीं दिखाई देता। कभी आदमी गिर जाता है, ठेस लग जाती है, तो भी नहीं दिखाई देता। जब ये नहीं दिखाई दे रहा तो वो तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ये कहा कि अगर मेरी बात मान लो, मेरे वचनों को सुन लो, समझ लो और जीवन में उतार लो, और ये नाम की कमाई आत्मा के घाट पर बैठ के करने लगो तो सब दिखाई देगा। जैसे आँख खुली कान खुला फट से सब दिखाई देगा, सब सुनाई देगा, लेकिन दिमाग का ना कौन खुलेगा। यहाँ तो तमाम तैयार हो गए, तमाम दाढ़ी बार रखकर, काले पीले लाल सफेद कपड़े पहनकर तमाम गुरु बन गए, सतगुरु बन गए, लेकिन जब तक दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी तो आप सच्चाई को नहीं बता सकते। दिव्य कान नहीं खुलेगा, आप उस ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, अनंत वाणी, ईश्वर वाणी, जिसको मुसलमान फकीरों ने कलमा और आयत कहा, उसका बयान आप नहीं कर सकते। यही तो अंतर है। वो देख के कह रहे तुम बगैर देखे सुन रहे, कैसे सुने, तुम्हें तो कहा अंधा गुरु पहरा चेला वो नरक माटे बैठे। अगर अंधा गुरु का मतलब गुरु की अगर आत्मा की दिव्यांग नहीं खुली तो अंधा है वो, और चेला बहरा कि उसको सुनाई नहीं दे रहा। गुर अंध बधिर कर लेखा, एक ने सुना एक नहीं देखा। कितना साफ साफ कहते हैं कि गुरु अंधा है, चेला बहरा है। अगर गुरु की जीवात्मा की दिव्यांग नहीं खुली है और चेलों के दिव्य कान नहीं खोल सका तो वो न सुनाना है और न वो सुन पाएगा। कानों का सुना इधर का निर्णय लेगा। अगर उधर की बात सुना रहे, कान तो सुनेंगे लेकिन निर्णय नहीं ले सकते कि उसके बारे में उनको कुछ समझ में नहीं आ रहे, क्या कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। जब सत्संग में सांसारी बैठते हैं तो यही कहते हैं, पता नहीं क्या क्या ही कहते। अरे क्या क्या नहीं, वही कहते हैं जो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लाभ का है, तुम्हारे कल्याण का है, तुम्हारे उद्धार का, वही बताते हो।
और बताने के बाद आपसे कुछ लेते नहीं, वही दान दक्षिणा रुपया पैसा सामान कुछ। लेकिन जब तुम बनी श्रद्धा से को देते हो तो उसको इनकार इसलिए नहीं कि तुम्हारी आस्था में ठेस न पहुंचे। कहीं कहोगे हम बड़े प्रेम से दे रहे हैं, हमारा ले नहीं, तो लेते नहीं है, तुम्हारे काम में लगा देते। वो क्या करेंगे? वो लेकर के क्या करेंगे? इस लेने के राज को भी लोग नहीं सुनते। कभी पैसा दिया जा रहा, सामान दिया जा रहा, अरे भैया दिया जा रहा, वो मांग नहीं रहे। जब तुम देते हो, ये तुम्हारी श्रद्धा है, सेवा भाव है, उसको तुम्हारे ही काम में लगा दिया जाएगा, तुम्हारे काम में आ जाए। बस यही तो अंतर है, इस बात को नहीं समझ पा रहे। समझने का प्रयास भी नहीं करते। एक तो जानते नहीं है, कोई सच्ची अच्छी बात बताओ तो मानते नहीं, क्योंकि मानता तो आप जल्द होगे। जिस दिव्य आंख को खुलकर देख रहे हैं, दिव्य कान से सुन रहे, जब तक वो तुम्हारे पास नहीं आएगा तो तुम्हें विश्वास कैसे हो? इसीलिए आपको घर गृहस्थी में रहने का आदेश दिया। कहा कलयुग में कोई साधु नहीं बनेगा। साधु बना नहीं जाता, साधुता एक विचार है। जिसने तन मन वचन इंद्री सबको साध लिया, सब पर कंट्रोल नियंत्रण कर लिया, वो साधु है, वही साधु है। और जिसने जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी वो साधु। तो कितना सरल, लेकिन लोगों ने जब ये असली राज बताया नहीं तो सब पाखंडी हो गए। सब पाखंड शरीर का मतलब, यानी दाढ़ी बाल रख लिया, लाल पीला सफेद कपड़ा पहन लिया, चंदन बंदन टीका चापा तिलक जनों, ये तो बाहरी का पाखंड है। इससे आत्मा का क्या विषय? इस तो आत्मा का विषय नहीं, आत्मा को क्या लाभ इससे मिलेगा? यही आपको सोचना चाहिए था कि हमारी आत्मा युगों युगों से भूली बिछड़ी है। इसके बारे में तो कोई कुछ कहते नहीं, कहता है तो किताबों से पढ़ के कहता। अपनी करनी में उतार कर, तो संत वाणी को जब करनी में उतारोगे तभी तो असलियत का पता चलेगा कि क्यों कह रहे थे, क्या इसका मतलब। तुम करना नहीं चाहते, यहाँ करना कोई नहीं चाहता। सब सुनाने में, बताने में, तर्क और वितर्क कुतर्क में वो अध्यात्म को पाना चाहते, जबकि यह पाने का विषय ही नहीं। किसी चीज को अगर पाना है तो तुमको कर्म क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। बगैर कर्म किए शारीरिक इंद्रियों के कर्म करोगे, शारीरिक इंद्रियों को लाभ मिल जाएगा। आत्मिक कर्म करोगे आत्मा से तो आत्मा को लाभ मिल जाएगा। वो तो बड़ा सीधा रास्ता है, जिससे करोगे उसको लाभ मिलेगा, और नहीं करो तो कुछ नहीं मिलेगा। इतनी बात है, लोग समझ लेते हैं, तब भी शंका समझे बोल बोल खत्म हो जाता। मेरे पास तरह तरह के लोग प्रश्न भेजते हैं, तरह तरह की बातें पूछते हैं। वो समझते हैं ये जानते हैं कि नहीं जानते। अरे भाई, किसी को जानने के पहले तुम अपने को तो जानो पहले कि हम कहाँ हैं। अब इधर उधर किताबें महापुरुषों की मिल गई, उसको पढ़ लिया, रख लिया, या किसी मुंह से सुन लिया तो तुरंत बखान करने लगा, मतलब करनी में नहीं उतारा। जबकि संत मत करनी का ही विषय। अगर संत मत में किसी ने प्रवेश लिया है और कथनी और बकनी और सुन्नी और रटनी के चक्कर में पड़ा रहेगा तो संत मत का कोई लाभ नहीं मिलेगा। संत मत का सिद्धांत है, करनी करो मार मंडालो, ऐसी करनी करो जिससे मन मर जाए, मन भोगो विषयों की गुलामी छोड़ दे। करनी करो मार मंडालो, इंद्री भोग विषाद, जो इंद्रियों के क्षणिक गंदे रस में जो फंसे पड़े उसको बुला दो, वो छोड़ दो। आपको क्या मिला? इंद्री विषय रस चाखा तो आपको मिला क्या? उसे जन्म मिलते रहे, कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी कीड़े मकोड़े, जंगली जानवरों में। इसके अलावा आपको क्या मिला? और जब तक जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटेगा तब तक तुम्हारा कोई असली काम होने वाला है। ये तो सभी लोग कर रहे हैं। अगर यही बता रहे हो, ये सभी लोग यानी कर रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं। अगर बताने सुनाने से काम हो जाए तो करने की क्या जरूरत है? इतना भी नहीं लोग सोच पाए, सब उसी में जुटे पड़े हैं। मान सम्मान की कहा गया
ईर्षा, कंचन, कामिनी, मान और अधिकार, मानव का करते पतन, यही पंच विकार। ये 5 विकार है जिनको तुम अच्छा समझते हो। अब जब विकार अंदर भरा हुआ है, कुविचार अंदर भरा हुआ, तो सद्विचार कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? तो सोचना पड़ेगा। तभी कहा है कि ये मतलब यानी है, अगर दोनों ही सही है तो मूर्ख भी है। मूर्ख है। मूर्खता की पहचान है कि अपने अपने मुंह ही रखे, अपने अपना कहे तुम्हारी न सुने, न सुने और न माने और न करे, अपनी अपनी सुनाए, उसको मूर्ख कहते हैं। दूसरा है संत महापुरुषों की वाणी को केवल मुंह का आधार बना लिया, भाषण है, प्रवचन है, स्पीच है, ये वो भी मूर्ख है, वो भी मूर्खता में फंसा है और उसको अज्ञानता बस लाभ और सम्मान कहता है। उसे भी नहीं मानो सम्मान क्या है। काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान, गोस्वामी पंडित मूर्ख दोनों एक समान। कहते हो एक ही समान है, तो बात तो समझने की है। जब समझ में आ जाएगा तो तुम्हारा बोलना ही बंद हो जाएगा। जिसको मिल जाता वो चुपचाप रस चाहता है, वो अपनी मस्ती में आ जाता, कुछ नहीं कहता। और यही वही है कि खाली घड़ा बोलेगा ना, खाली घड़े में तो आवाज आएगी, लेकिन जब भर जाता तो आवाज खत्म हो जाती। इसीलिए बोलना ये कब तक रहता है? जब तक वो खाली है। जब भर जाएगा तो बोलना बंद कर देगा, क्योंकि उसको वो चीज मिल गई। देखो मीरा को जब तक नहीं मिला बहुत रोई, बहुत रोती रही बेचारी। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्योंकि वो छत्राणी थी राजघराने में, तो वहां तो कुछ ये था नहीं, वहां तो भोग थे। जब भोग से तो तुम्हारी भी भोगों में तो कुछ मिले नहीं। धीरे 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 अब वो पूर्व जन्म का संस्कार हो, या मतलब ऐसे लोग आते ही हैं, कुछ न कुछ तो बहाना करते हैं, कुछ न कुछ यहाँ करने लगते हैं और किसी न किसी को गुरु बना लेते हैं। वैसे वो पूर्ण होते, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संसार कैसे जानेगा कि गुरु क्या होता? तो गुरु की महिमा, गौरव गरिमा के लिए जितने संत है सबने गुरु बनाया, जबकि वो बने बनाए थे, उनको बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी संसारी लोगों को गुरु की महिमा कैसे बताई जाए? तो सदा गुरु कहते। और बाद में कहते गुरु महाराज ने ये कहा, गुरु महाराज ने कहा, और गुरु महाराज जो कहते मैं वही करता हूँ। इधर उधर की बातें नहीं होती। अब तुमने ये जाना नहीं गुरु महाराज ने क्या कहा। जैसे 10 जुलाई 1952 से तो प्रचार शुरू हुआ है, तो उस समय जो लोग पैदा नहीं होते उनको क्या मालूम क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्यों कहा, और इतना बताया जितना किसी ने बताया, और तुम सब भूल चुके हो। अगर भूलते नहीं तो हमको कहने की क्या जरूरत है? हम तो उन्हीं बच्चों के आपके सामने रखते हैं कि देखो इस तारीख में ये कहा, इस तारीख में ये कहा, और तुम सब भूल गए हो। चलो कुछ नहीं है, एक बार फिर आपको मौका दिया जा रहा, और सुन लो और कर लो, अपने जीवन को सुधार लो। क्यों मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा। कुछ लोग तो यही समझते रहे फिर मिल जाएगा। तुम मानो जन्म पाने वाले भी तो कर्म नहीं करते। सारे कर्म पशुओं वाले, पक्षियों वाले, कीड़े मकोड़ों वाले, नाली में रहने वाले, बदबूदार कीड़ों में जाने वाले कर्म करते हो। मानो कर्म भी लोग भूल गए कि किस कर्म से हमको मनुष्य शरीर मिलता है। अगर ये जानकारी होती तो कम से कम मानव शरीर पाने वाला तो कर्म कर लेते। उद्धार और मतलब यानी तो बात अलग है, बहुत दूर है। उद्धार की बात तो छोड़ दो, कम से कम मानव शरीर मिल जाए, वही कर्म करो तो दोबारा फिर अपने काम को करने लगोगे। लेकिन जब सदगुरु ने नाम दान दिया तो कहा सदगुरु जिसको पकड़ते छोड़ते नहीं, जब तक उसका काम नहीं करते। उन्होंने उपमा दी है, सिंह दहन सतगुरु गहन, केला फरे एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये दोबारा के लिए रखते ही नहीं है। कितनी बड़ी बात बता दी। यानी सिंह दहन, सिंगनी एक बार ही बच्चा देती मर जाती, क्योंकि बच्चा पेट से, पेट फाड़ करके, जब पेट फट जाएगा तो बच्चा देती है। देखिए आप,
इसी तरह सदगुरु एक बार जिस जीव को पकड़ लेता कभी छोड़ता नहीं। जब छोड़ेगा अपना काम कर देगा या इसको भोली भटकी जीवात्मा को घर पहुंचा देगा तभी पीछा छोड़ते। अब तुमको सदगुरु दयाल की पहचान कहाँ, ऐसा कौन है? क्योंकि यहाँ तमाम लिखने लगे, कोई संत लिख रहा, कोई सदगुरु, कोई भगवान सरकार महाराज, ये सब नाम के आगे डिग्री लिखने लगे। अगर पूछा जाए ये डिग्री कहाँ से आपने प्राप्त? कॉलेज यूनिवर्सिटियों में तो ये तो बहुत ही डिग्रियां बांट रहे हैं, जिससे पेट भरते हो बस, उसके अलावा कुछ नहीं। और डिग्री का कोई मतलब नहीं। अब उसकी भी एक सीमा है, अगर रिटायर करते हैं डिग्री फिग्री सब देता है, फिर आपको रखेगा नहीं काम में। लेकिन वो गुरुपथ और सदगुरु पद और प्रिया पद मिल जाने के बाद से कुछ नहीं रहता। जब तक प्रिया पद नहीं मिलेगा, प्रीतम नहीं मिलेगा, तब तक रोना ही रोना रहता है। भाई कोई संभाल करने वाला, रक्षा करने वाला, इबादत करने वाला, सुरक्षा करने वाला जो कोई है ही नहीं, तो रोना ही रोना दिखाई दे रहा। लेकिन जैसे वो मिले और वो तुमको ढूंढने भी नहीं पड़े कलयुग, क्योंकि कलयुग का जीव इतना गंदा कमजोर विवेकहीन है कि वो ढूंढ भी नहीं सकता, पहचान भी नहीं सकता भाई समझ किसे कहते। तो आकर के स्वयं मिले। क्या आपने बुलाया था? क्या आपने खोजा था? न खोजना न बुलाना, कल अपनी इच्छा से आ गए। अब की बार अपनी इच्छा से महापुरुष आया। अगर अपनी इच्छा से आया है तो अपनी इच्छा से जाएगा। फिर किसी के का भेजा हुआ नहीं है जो समय पूरा होकर चलो यहाँ से हरि करो शरीर को। इसीलिए कहा जो अपनी इच्छा से आया है और काम करने आया है, जब तक अपना काम पूरा नहीं करेंगे इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं है। तभी तो उनके वचन सत्य होंगे। तो जब इतनी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, इतने दिन बताते चिताते समझाते हो गया, लेकिन लोगों की समझ में कुछ नहीं आया। तो जिनको समझाया, सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया, सब वही भटक गए। कोई इधर में गया, कोई उधर। अब खोजते घूम रहे भाई कौन मिलेगा कौन मिलेगा। अरे जो बिना खोजे आया, बिना बुलाए आया, बिना मांगे आपको दिया, उसको तो आपने समझ नहीं पाया। क्या तुम किसी को खोज लोगे? तुमने लंबी दाढ़ी देखी, फर्श से करना है गुरु, ये गुरु बढ़िया, ऐसे कर लो, इसी कर लो, लाल पीले कपड़े, हाँ बस बस सही, और आश्रम भाषण स्वीट प्रवचन, अरे वाले ये सब बड़ा जानकार है, देखो सब बता रहा। लेकिन ये सुन के पढ़ के बता रहा है कि करके बता रहा, ये भी तो जानकारी आपको लेनी चाहिए। जिन लोगों ने सुनकर पढ़कर बताया, गाया और बजाया, आज सब फेल, सबके मुंह बंद हो गए, क्योंकि उनका कहा सब झूठा हुआ। अरे वो महापुरुषों की वाणी अपने अपने समय की होती है। जिस समय में जीव के लिए जैसी जरूरत आवश्यकता समझते हैं, वही चीज आपके सामने रखते हैं। आज कलयुग है, स्थित परिस्थितियां कुछ और है। उसी और जमानों के शरीर की क्षमता भी बहुत कम है, मन में बैराग तो है बिल्कुल है ही नहीं, तो उसी के अनुसार ही वो बना करके सरल रास्ता रखते। और तुम पिछली किताबें पढ़ने के चक्कर पढ़ते, इसलिए गुरु यहाँ बना नहीं जाता, बनाया जाता। क्या गुरु भी कोई बन जाएगा? तभी तो तमाम लोगों ने सब भ्रामक विचार किया। हमसे भी लोग कहते हैं, मीडिया पत्रकार भी कहती है कि आप अपने को कह दो मुझे गुरुदेव है, लेकिन कोई बात कहने वाली है तो ये कौन कह देगा? कभी अगर कहा हो तो कह देगा। जब संतों ने कभी नहीं कहा मैं संत हूं, मैं गुरु हूं, मैं सदगुरु हूं, मैं भगवान हूं, ऐसा कभी कहा ही नहीं हो। ये कहा मैं तो सेवक, सेवा करने आया हूं, सेवा का हुक्म मिला है, सेवा ये हो जाए कि जिससे मालिक मिल जाए, जीवात्मा जा जैसी बड़ी कोई सेवा है, और वह निस्वार्थ। बाकी सेवा अगर कोई करेगा तो दान दक्षिणा तुरंत ले लेगा, तुरंत बताएगा ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ। लेकिन परमार्थी सेवा कराने पर कुछ लिया दिया नहीं जाता, बल्कि जो लेन देन आप ले रखा है उसकी अदायगी करा दी जाती। तभी तो परमार्थी शब्द आया। अब परमार्थी शब्द की परिभाषा ही नहीं मानो तो बताएगा। तो चीज तो जब करनी में उतरोगे तब एक बात समझ में आ गई, बोलना आपका बंद हो जाए। इसीलिए संत मत तो ये कह रहा
ये नहीं कहना ना बोलना कुछ, कहना ना बोलना कुछ ताले जुमा पे रखना, चुटकी का खेल अपनी चुटकी बजा दिखा। कितने युगों की भोली भटकी जीवात्मा घर पहुंच जाए और कहा था ये तो काम चुटकी बजाते कर दूंगा, लेकिन तुम बात तो मानो, वचनों को सुनो और अपने जीवन का आधार बनाकर एक एक वचन निकालो तो ये सब बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। लेकिन ये कोई करना नहीं चाहता। क्यों? त्याग और संयम बहुत कठिन। तभी तो कहा संत मत में कि पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सहल, काम दहन मन बस करन यही काम उसका। असली बात तो ये है कि शैतान मन को, ये दुश्मन सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन है, अंदर बैठा। दुश्मनी का मतलब हमको गलत रास्ता दे, गलत रास्ते पर ले जाए, हमको कहीं फंसा दे, निकलने न दे, वही तो दुश्मन होता। और मन यही कर रहा कितने युगों से। और अभी तक आपने कहा पड़ोसी ठीक नहीं इसको मार दो, वो नहीं ठीक उसको मार दो, ये दुश्मन है वो। अरे असली बहरी दुश्मन तो तुम्हारे अंदर बैठा है। महापुरुषों ने इसी दुश्मन के लिए कहा है कि जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूर मारे। सच्चा सूरवीर वही है जिसने अपने अंदर शैतान मन को मार दिया, वासनाओं से, भोगों से, तरंगों से, उमंगों से अलग थलग कर दिया। ये मारने का मतलब ये है, मारना मतलब हत्या, हिंसा नहीं होती। मारना, मार के जैसे बच्चों को मारते हो तो क्या मार डालने के लिए? समझाने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर लाने के लिए, बुरी आदतें छुड़ाने के लिए आप बच्चे को मारते हो, डांटते हो, ये सब किया जाता। तो संत मत की मार डांट बर्दाश्त करो, तुम्हारा काम बन जाए। एक थप्पड़ मार दिया, कितने कर्म झड़ गए, कितने कर्म झड़ गए, उसका तो काम हो गया। तो असली बात तो यह है जब स्पर्श हो जाता तो वो काम हो जाता है। और बात उसी को लोग समझ नहीं पाते। उसको डांट दिया, उसको मार दिया, ये कह दिया वो। अरे भाई, जिससे लगाव है, जिससे प्रेम है, जिसको अपना जाना जा रहा कि आगे ये मुसीबत खराब होगी या ये बढ़ रहा है और बढ़ करके अपना सब कुछ खराब कर लेगा, तो डांट दिया जाता। लेकिन डांट फटकार अगर बर्दाश्त करे तो ये भी बहुत बड़ी बात। ये सबके बस की नहीं है। तभी कहा घाम ओस धरती सहे और सहे बन रहा है, और कटु वचन साधु सहे और वो सहे मिल जाए। ये कड़वे वचन सुधार के केवल साधु ही बर्दाश्त कर सकता, जिसने सब कुछ देख लिया, देख करके सब कुछ छोड़ दिया, का वही बर्दाश्त करेगा। बाकी कड़वे वचन भी आप नहीं बर्दाश्त करते। अगर सम्मान दे दूं तो अहंकार आ जाता, अहंकार सबसे खतरनाक। सम्मान दे दिया जाए तो अहंकार आ जाता, और कुछ यानी जो डांट फटकार दिया जाए तो क्रोध आ जाता है। तो सुधरोगे कैसे? कैसे सुधार की और तो कोई नीति नहीं है। या तो आप स्वयं सक्षम हो कर लो, या जो कह रहा उसको सहयोग दीजिए। तीसरा कोई तरीका ही नहीं है कि सुधार कैसे। और यहाँ तो एक तो जानते नहीं है, कोई सही सच्ची बात महापुरुष बताए तो मानते नहीं, वो मानते ही नहीं, तो फिर काम कैसे हो? इसी से सारा काम बिगड़ गया। जो पहले से सुनाया जा रहा कि भाई देखो ऐसे काम कोई मत करो, ये धरती माँ है, अगर इस पर तुमने कोई बुरा काम किया और धरती माँ अगर नाराज हो गई और करवट लेगी तो सारा रसातल में चला जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। इसलिए इस माँ को नाराज मत करो। माँ पर, माँ के जो बच्चे हैं, ये धरती माँ ही तो बच्चे सब है। पशु है, पक्षी है, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर, आदमी, इंसान, ये धरती माँ के बच्चे। अब किसी माँ के बच्चों को मारोगे, काटोगे, सताओगे, अपमानित करोगे तो माँ शांत बैठेगी? अरे भाई कुछ ना कुछ तो करेगी। तो कहा धरती माँ को ऊपर पलने वाले जो जीव है, उसके जीव है, इनको मारो, काटो, अपमानित, सताओ मत। और तुम वही काम करते, तुमने धरती माँ को नाराज कर दिया। फिर भी महापुरुषों ने बहुत किया कि भाई ऐसा कोई कोप मत करना जिससे सर्वसातर में चली जाए। फिर भी मतलब यानी दया देखो, क्योंकि बेटा कितना खराब करे माँ के साथ व्यवहार, लेकिन माँ कभी भी मतलब श्राप नहीं देती, हमेशा अच्छी कामना करती है।
मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा। इसीलिए कहा जब बच्चा बाहर से आता तो माँ ये नहीं पूछेगी क्या कमा के लाए, कहते कुछ खाया पिया कि नहीं। किस लिए? कि उसने उसको पेट की ही चिंता है। तभी कहा कि बीवी देखे पेट और माता देखे पेट। बीवी पेट माने क्या कमा के लाए, कितना कमा के लाए, कहाँ रहे दिन भर, कुछ लाए कि नहीं लाए, वो ये पूछेगी। लेकिन माँ पूछेगी बेटा कुछ खाया पिया कि नहीं। क्योंकि जब हमारा आपका पेट माँ के पेट में था तभी तो अब अपने से वो भरण पोषण 9 महीने किया, अपने भोजन से, अपने खून से। और मतलब इसी बात को लोग सुन नहीं पाए। माँ जैसा कोई हमदर्द नहीं। माँ के यानी कर्ज को तो कभी आप अदा ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं। बाप का तो स्वार्थ होता है, चलो बेटा होगा आगे हमारा नाम करेगा और ये होगा वो, लेकिन माँ को कोई स्वार्थ नहीं। ये निस्वार्थ प्यार है माँ का, और यही प्यार महापुरुष अपनी जीवात्माओं से करते हैं। कि भाई सबको अपने बच्चों की चिंता होती है, तो उनको भी अपने परिवार से चिंता कि जीवात्माएं यानी भेजी तो गई थी, वो भी भेजा नहीं गया अपनी जिद हट से। कहा नहीं नहीं, एक बार दया कर दीजिए और नीचे के लोगों में भेज दीजिए, बड़ी इच्छा देखने की। तो यद्यप सतपुरुष ने बहुत तेरा समझाया कि देख पागल मत मान, नीचे सबसे खराब लोग, इससे खराब कहीं नहीं, इतनी गंदगी है। जन्म है, मरण है, दुख है, सुख है, पाप है, पुण्य है, झूठ है, सत्य है, काला भोग है, सब भरा पड़ा, ऐसा गंदगी थी। लेकिन इतनी फुर्ना, इतनी प्रेरणा पैदा कर दी थी कि वो कह रही नहीं नहीं, एक बात दया करनी पड़ी थी, क्योंकि ये सब उनकी इच्छा से हुआ। वो चाहते थे कि इसको मृत्युलोक से सत्यलोक तक की सैर करा दे, इसको अनुभव करा दे कि वहां क्या है क्या नहीं है। मौज तो उनकी थी, बिना मौज मसरत के कुछ होता ही नहीं। और जब जिद हट किया, कहा अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो एक बात मानो कि ये नाम डोर सत्य डोर पकड़ लो, ये नामदान यही तो तेरा आधार है। अगर इसको नहीं छोड़ेगी तो तुमको किसी लोक में कोई फंसा नहीं सकता। कहा बड़ी होशियारी के साथ ले नाम डोर सत्य डोर को पकड़ ले, और धीरे से उसको सत्यलोक से जब उतारा, जब सत्यलोक से उतारा सत्पुरुष ने, और जब नीचे आई यानी मतलब कारण लोक, सत्यलोक नीचे कारण लोक है, जब कारण लोक में आई तो इसमें कोई कपड़ा थोड़ी नंगी थोड़ी पहन दी जाएगी, तो उसको कपड़ा क्या है, शरीर। तो कारण लोक का कपड़ा जो 5 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इस कपड़े को पहना दिया। फिर सत्पुरुष ने जब हम सब जीवात्माओं के कारण लोक के नीचे उतारा, कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक है, वो 9 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध चतुसंताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार का ये कपड़ा उसको पहना दिया। फिर जब सूक्ष्म लोक के नीचे आई तो लिंग लोक है, इसी को देवलोक कहते। ये 17 तत्वों का 10 इंद्रियां, चतुसंताकरण, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये 17 तत्व का कपड़ा पहना दिया। और इसके बाद हम सब जीवात्माओं को सत्पुरुष ने जब लिंग लोक के नीचे उतारा, लिंग लोक के नीचे ये मृत्यु लोग जहां बैठे, लेकिन संतों ने इसको स्थूल लोक कहा। ये 5 तत्वों का जब स्थूल लोक में आई तो 5 तत्वों का कपड़ा बना दिया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। अब आपकी जीवात्मा पर कितने कपड़े, कितने खोल, कितने कमर, कितने आवरण हो गए, कहते 4 हो गए, कारण, सूक्ष्म, लिंग और स्थूल। जो इन चारों कपड़ों को उतारना जानता है और पाक साफ निर्मल करके जीवात्मा को अलग खड़ेगा, वो नामदान देगा, वो नामदान देने वाला। तुमको ये भी नहीं मालूम है नामदान देने का अधिकार किसको? नामदान कोई दे रहा कि केवल सुना ही रहा, सुना रहा। अब जो लोगों ने कभी नामदान दे रहा, कौन सा नामदान दे रहा? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या उसके अलावा कोई और नाम है? कहते नहीं, वही तुमने तो दोहरा रहा, वो दोहरा रहा, दे नहीं रहा। पहले भी दोहराता सुनाता था भी वही, ये तो पहले वो करता था। तो जब तुम अभी तक सुनाना और देना नहीं समझ पाए हो तो फिर तुम भटक तो जाओगे, अज्ञानता में भटक जाता जी। अगर ज्ञान है
नीरज परक पहचान है तो वहां भटक नहीं रह सकती। तो ये सब चीजें, लेकिन जब स्थूल जगत में आई जीवात्मा तो काल माया बड़ा होशियार था, बड़ा होशियार। उसने कहा अरे भाई क्या लेके आई, अपने देश से आई, क्या लेके आई। उस समय हमारे सबके पास सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा ध्यासा जाता है, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की फर्क पहचान, त्याग, तपस्या, बैराग, संयम सब कुछ था। काल ने बड़ी होशियारी के साथ अरे कहा फेंक इस सामान को, मेरे देश में ये मेरा वाला सामान। उसने समझा कोई अच्छा सामान देगा तो अच्छा वाला तो आपने उसके कहने पर गिरा दिया। फिर काल ने कहा मेरा सामान लो। अब काल का सामान उनको मालूम है। कहा ये झूठ, ये छल कपट, बेईमानी, हिंसा, ये मारकाट, ये अशुद्ध खान पान, ये सब दिया और हमने आपने लिया। अब किसी का सामान ले लिया तो ये कर्जा हो गया, तुम्हारा तो उस पर कोई अधिकार नहीं है। और कहा जब वो चलेगा तो कर्जा मांगेगा। यही यहाँ पर स्थिति बदल गई और सब बेचारे परेशानी में फंस गई की बात। जब उसने कर्म कर्जा दे दिया, अब वो कह रहा कि एक महापुरुष ने आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग जाएगा। देखो ये भी अभी तक लोग नहीं समझ पाए। कहा कह रहे थे कलयुग जाए, गया नहीं। अरे नहीं, कहा था कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। पहले बात समझो, महापुरुषों का इतना गूढ़ राज है, इतना दूरगामी दूरदर्शी कि तुम उसको इतनी जल्दी नहीं समझ सकते। कलयुग में कलयुग जाने का मतलब जितने कलयुगी जीव, कलयुगी खान पान, कलयुगी किया कर्म है, उनको कलयुग समेट के ले जाएगा। बच्चे कुछ लोग सतयुग में आ जाएंगे तो कितना सारा कलयुग भाग नहीं जाएगा। कलयुग में सतयुग, जैसे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ गया, क्या तुम्हारा घर लेके जाएगा? 2-4-10 दिन रहेगा और चला जाएगा। इसी तरह यानी सतयुग मेहमान देखे तो कलयुग में सतयुग मेहमान आ रहा है तो मेहमान के लिए तो आप पकाई सफाई रखते, कोई गंदगी तो घर में होने नहीं देते। जब पता चल गया भाई सतयुग आएगा तो आपको पकाई सफाई कर लेनी चाहिए। इसी पकाई सफाई का रूप है कि शाकाहारी हो जाओ और सदाचारी और ब्रह्मचारी हो जाओ और मतलबानी, तो फिर सतयुग आ जाएगा। गंदगी में सतयुग पदार्पण नहीं करेगा। उसी गंदगी को साफ करने के लिए आपसे इशारा किया गया कि ऐसा कोई कर्म मत करो जिससे तुम्हें को आगे परेशानी पैदा। और कहा कि सतयुग ऐसे नहीं आएगा। ये भी एक अलौकिक बहुत ही विचित्र चीज है कि इतिहास तो ये बताता कि जब एक युग समाप्त होता तब दूसरा युग आता। ये भी देखिए, अभी कलयुग के 5,500 वर्ष निकले और बीच में महापुरुष ने आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। क्या ये भी किसी ने कभी किया है? तो कहा था मैं अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जितने जीवों को नामदान दिया है इनको सबको घर पहुंचा दूंगा। तो संकल्प तो सतयुग लाने का, लेकिन हम सब प्रेमियों को सोचना चाहिए कि भाई कलयुग बना रहे तो अच्छा है। क्यों? कलयुग रहेगा तो महापुरुष रहेंगे, कलयुग चला गया महापुरुष चले जाए, फिर यहाँ क्या है, उनका काम पूरा हो गया। तभी तो कहा था सतयुग तो आएगा लेकिन बच्चा तुमको अपनी प्रिय वस्तु खोनी पड़ेगी। इतनी बड़ी चीज साधकों के लिए तो कलयुग ही बढ़िया है। कलयुग है तो सरल है, कोई जटिल नहीं, कोई किसी तरह का। तो मतलब कहने का तो यह है कि जब बात को समझोगे तभी तो इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतना बड़ा प्रयानी, इतना बड़ा चैलेंज किसी ने किया है कि कलयुग तो उसी का राज्य है। आज किसी दूसरे के राज्य में और दूसरा कहते कि मेरा राज्य होगा, इसका मतलब उससे बहुत बड़ा है। तभी कहा कि काल को मारूंगा, कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा। बनवाऊंगा नहीं, बना के दूंगा। मेरे पास ऐसी भूमिका व्यवस्था है जिससे सारा विश्व सुख शांति में आ जाएगा और एक न एक दिन सारे विश्व को मेरी भूमिका के आगे झुकना पड़ेगा।
इसी चमत्कार को दुनिया नमस्कार करेगी। तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। जब अभी तो आपको उसके काबिल बनाया जा रहा था कि पाक साहब निर्मल अंदर बाहर पवित्र हो जाओ, ताकि कुदरत कोई प्रहार न करे, तुम्हारे पर कोई जुर्म न खाए। लेकिन तो उस बात को मानते ही कहो, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है। और ये देश में इतना प्रचार कराने के बाद इन्होंने और खोल दिया, जितनी शराब पीना चाहो खूब शराब पियो रात दिन, जितना मुर्गा मीट खाना चाहो रात दिन खाओ, जितने अंडे फोड़ना चाहो खूब फोड़ो। तो ये विनाश नहीं तो किसकी तैयारी हो रही? ये विनाश की तो तैयारी है, ये विकास की तैयारी नहीं। तुम सोच रहे हो बड़ा विकास होगा, यानी मुर्गे। अरे हिंदुस्तान में भगवान कृष्ण का इतिहास देखिए, जहाँ घी दूध की नदियां बहती है, आज उसी भारत भूमि पर घी दूध की नदियां तो नहीं है, इन नेताओं के राज में शराब की नदी जरूर बह रही, घी दूध की नदी तो नहीं है। कहीं पर घी का ठेका, दही का ठेका, मक्खन का ठेका, मट्ठे का ठेका, दूध का ठेका नहीं है, लेकिन सारे हिंदुस्तान में शराब के ठेके। ये क्या है? ये भारत भूमि की मर्यादा है, धार्मिक शास्त्रों की मर्यादा है, और धार्मिक शिक्षा की मर्यादा है, और धार्मिक स्थल मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों की ये है। कुछ तुमने रखा है? सब खराब, सब गंदा। तो कुदरत ने, इन्होंने कुदरत को चाह दे दिया। जब संत महात्मा चुप होंगे, कुदरत का नजारा होगा, कुदरत के नजारे के बाद सतगुरु का सहारा हो, और कोई सहारे नहीं। सारे सहारे फेल हो जाएंगे। कितने पहले आपको बताएगा, कुदरत के नजारे में प्यारे सतगुरु का सहारा होगा, और तुम्हारे कोई सहारा नहीं, कोई सब सहारे खत्म हो गए। अब सब बेचारे चुप हो गए, आंख बंद कर लिया, कहते पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तुमने जो किया उसी का तो परिणाम दूसरा कहां से होगा? भाई जो करोगे वही तो मिलेगा, जो बोगे वही तो काटोगे आप। तो ये कहते हो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अरे तो पता पहले ही कि तुमको मना किया गया कि भाई ये न करो, ये न करो, ये न करो। ये धार्मिक भूमि भगवान राम की है, और कर्म भूमि भगवान कृष्ण की है, और संत महात्मा फकीरों की योग भूमि है। इस पर कोई गंदा खान पान किसी तरह का मत करो। सब पिछड़ा इतिहास भूल गए। जब कुंभकर्ण का वध हुआ, आखिरकार क्यों किया? कुंभकर्ण सब नहीं बलवंता, कुंभकर्ण के समान कोई धरती पर बलवान नहीं, और भगवान ने उसका वध कर दिया। कारण क्या था? वो शराब पीता था, मांस खाता। आप तो सभी कुंभकर्ण, सबको कुंभकर्ण बना दिया। जब कुंभकर्ण बन गए तो वध का कारण जब निश्चित है, वध होगा। कोई मान यानी मतलब पता नहीं, सारा विश्व इसी चपेट में, कोई भोजन ही नहीं रहा, न दाल सब्जी रोटी रही, केवल मांस। और ऐसा नहीं हो तो जिंदा ही खा लेते, ऐसे पकड़ाव चला लिया। बताइए इनको सजा नहीं तो क्या मिलेगी? कुदरत का परिवार एक वीरान करना चाहते, नष्ट करना चाहते, और धरती को यानी एकदम कलंकित बदनाम करना चाहते। ये धरती माँ है तो अपने बच्चों की सुरक्षा क्यों नहीं करती? तो तुमने माँ का अधिकार छीन लिया। जो माँ करती करने कहा दिया तुमने, तो सारा तो दोष तुमने लिया है। तो सजा कौन पाएगा? यही सजा पाएंगे। और उसके लिए रामचरितमानस सब प्रमाणित ग्रंथ है, और ये विश्व प्रसिद्ध है, और विश्व उसकी मान्यता देता है, क्योंकि उसमें यानी परिवार नीति और समाज नीति और प्रेम नीति और न्याय नीति और सत्य नीति सब कुछ है। नीतियों का भंडार, क्योंकि ये संत गोस्वामी जी महाराज की रचना, एक इसी कथावाचक विद्वान की रचना नहीं है। तो कहने का मतलब है, जब तुम सत्संग में नहीं आओगे, बच्चों को नहीं सुनोगे, तो तुम्हारी समझ में आएगा तो क्या है। अब ये बच्चों की जरूरत तो पहले थी, तभी तुमको कितने 60 साल पहले आपको सुनाया बताया गया था, लेकिन आपने उनकी बातें क्यों? अगर महापुरुष की बात मान लेते तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं। क्योंकि उनको मानव शरीर की कीमत मालूम कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, कि उनके बड़े भाग है जिनको अपनी बार ये मानव तन मिल गया। वो एक ही तन है, तुम स्त्री पुरुष कहते हो, लेकिन तन एक ही है, वो मनुष्य नहीं, क्योंकि जीवात्मा सब में बैठी।
उनका मतलब है जीवात्मा से, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष, सब में तो जीवात्मा है। इसे तो काल की थोड़ी सी व्यवस्था थी फंसाने के लिए, उसने मतलब यानी एक नर बना दी, मादा बना दी, तो थोड़ा सा अंतर किया, उसी में सब फंस गए। स्त्री पुरुष में फंस गई और पुरुष स्त्री में फंस गई। फंसाने के लिए तो उसने ये जाले बनाया था। तो कहने का मतलब संत महापुरुष आए, उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन जाति का है, पढ़ा लिखा अनपढ़ है कि धनी मानी गरीब है कि हिंदू मुसलमान है कि स्त्री पुरुष, कुछ नहीं कहा। अगर जीवात्मा है तो जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार है, वो मिल सकता। अन्य युगों में भी नहीं था, बड़ी बाधाएं, उस समय स्त्री को कोई अधिकार नहीं दिया था। क्या अधिकार था? स्त्री धर्म और नहीं दूजा, पति और सास ससुर पत पूजा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उस समय के पति शाकाहारी सदाचारी बड़े संयमी थे और शुभ अच्छे कर्म करते थे, तो ये स्त्री उनका सहयोग करती थी तो आधा लाभ उसको मिल जाता, क्योंकि शरीर से संबंध है स्त्री पुरुष का। शरीर से संबंधित जो भी आप अच्छा बुरा करोगे उसका वो आदि हिस्सेदार होती। लेकिन कलयुग में संत आए, उन्होंने विधान खत्म कर दिया। नहीं नहीं, पहले तो था स्त्री स्त्री ही होगी, चाहे पशुओं में जाए, चाहे पक्षियों में जाए, चाहे जंगली जानवरों में, चाहे कीड़े मतलब कीड़ों मकोड़ों में, लेकिन स्त्री स्त्री रहे। लेकिन संतों ने यह भी खत्म कर दिया, कुछ नहीं, जब जीवात्मा उसके अंदर है तो परमात्मा से मिल सकता। उन्होंने सारे रास्ते ही खत्म कर दिए, कितना बड़ा बंधन खत्म कर दिया जो कोई नहीं कर सका। कहते थे स्त्री स्त्री चल पाएगी चाहे जिस योनि में चली जाए, लेकिन महापुरुषों के नहीं, उसके अंदर भी जीवात्मा वही है जो पुरुष में है। जब जीवात्मा है तो हर जीवात्मा को अपने परमात्मा मालिक से मिलने का अधिकार, लेकिन ये अधिकार दिलाने मिलाने वाला कोई होना चाहिए। ऋषि मुनि तो नहीं कर पाए, योगी ब्रह्मचारी नहीं कर पाए, ज्ञानी ध्यानी नहीं कर पाए, ये कार्य केवल संत सदगुरु के हाथ में। उन्होंने चार्ज लिया है तो कितना बड़ा काम आपका ये कर दिया कि स्त्री भी भजन कर सकती। स्त्री स्त्री कुछ नहीं, वो तो तुमने अपनी आंखों से गंदगी देखी है, गंदगी की है, गंदगी बैठाली है, तभी आप पाक साहब नहीं रह पा रहे। भाई तुम्हारे घर में तो माँ भी तो स्त्री रूप में है, उसके साथ कोई गलत व्यवहार, बहन भी स्त्री स्वरूप में कोई गलत व्यवहार नहीं, बेटी भी स्त्री स्वरूप में कोई गलत व्यवहार नहीं, बहू भी स्त्री स्वरूप में कोई नहीं। लेकिन अपनी नारी में क्यों बिगड़ते? क्यों तुमने उसके साथ बिगाड़ का ही रिश्ता जोड़ा था। जैसे देखा फौरन विचार बदल जाते। इसलिए जो साधना करने वाले हैं तो संत मत में ये महापुरुषों ने कहा, जदब मात भगनी सुता तऊ न बैठो पास, और प्रबला है इंद्रिया करो न मन विश्वास। तुम्हारी माँ बेटी बहन बहू क्यों न हो, फिर भी एकांत में कभी मिलने बैठने की कोशिश मत करो, ये शैतान मन पता नहीं कहां जाके गिरा देगा। महापुरुषों ने तरह तरह के वचन उच्चारण किए हैं जिससे तुम्हारी रक्षा। तो कहा यद्यप तुम्हारी माँ बहन बेटी हो क्यों न हो सकी, लेकिन एकांत में अपनी स्त्री से भी मिलने की कोशिश मत करो, क्योंकि एकांत में ही तुमने ये सब किया है और एकांत बाने मिलते ही तुम्हारे भाव विचार गंदे हो जाएंगे, फिर तुम बच नहीं पाओ। इसलिए जब तक मन पक न जाए तब तक आप कोई काम नहीं किया। जब पक जाए तो कहीं रहो, कहीं रहो, क्योंकि स्त्री भाव समाप्त हो जाता है। जब नाम की साधना पूरी हो जाती है तो ये लिंग भेद खत्म हो जाता है। नीचे के द्वारों का ही आना जाना और उस पर ये मन को दौड़ाना और भोगों की तलाश करना सब खत्म हो जाता। तो देखो कितनी छोटी चीज है। तो कहा तुम कुछ मत करो, शरीर इंद्रियों से तुम करी कुछ नहीं सकते हो, केवल आपको क्या करना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तक। कोई यत्न कोई जुपा जुटी सब ये खत्म करो, केवल अपने शैतान मन के पीछे पड़ जाओ, ये ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। तो ये तो किसी को मालूम नहीं कि भाई मन कैसे ठीक हो, मन कैसे ठीक हो। कलयुग में संत महापुरुष आए, उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा, इस शैतान मन को पकड़ा। न धन दौलत, न रात पाठ, न पत पत्नी, न और भोग, कुछ नहीं, केवल शैतान मन को पकड़ा। ये है
वैसे मेन सूची यही है, अगर ये पकड़ में आ जाए तो सब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस शैतान को मनाना बड़ा मुश्किल है, बगैर सतगुरु की दया से कुछ नहीं आप कर सकते, क्योंकि उनको मालूम है युक्ति कि शैतान को कैसे पकड़ा जाए, इसको कैसे नियंत्रण कंट्रोल में रखा जाए, और बजाय उधर के इधर कैसे मोड़ करके इसको चला दिया जाए तो इधर का सब छूट जाएगा। कितना बड़ा काम तुम्हारा करने के लिए आया, तुमने उनको पहचाने नहीं। अगर ये गलती जीव की ना होती तो अब तक पता नहीं तुम कहां चल कितना चढ़ जाते आप, और ये 8 साल का समय बेकार कर दिया। फिर भी तुम्हारे पीछे लगा गया कि किसी तरह बहकने न पावे, वचनों से हटने छूटने न पावे, तो आपको निरंतर वचन सुनाएंगे। 8 बरस घूम घूम कर पूरे हिंदुस्तान, वही जानकारी जिसको तुम भूल गए थे। अपनी तरफ कोई मनगढ़ंत से चर्चा नहीं की जाती, जो कहा आप उसको भूल गए, उसी के द्वारा आपको रिवीजन करा जा। सुन लो समझ लो, पकड़ लो। भूल गए हो तो यानी समझ लो, अगर जानते हो तो रिवीजन करो, दोनों तरफ से लाभ है। पहली बात तो जानकारी है ही नहीं, ये 5 नाम सुनना जानकारी नहीं है, 5 नाम रट लिए कोई जानकारी नहीं है। जब 5 मंजिलें चढ़ जाओगे तब नाम की कीमत समझ में आएगी कि नाम कौन सा काम करता है, नाम से हमारा कौन सा काम होगा। तो ये 5 मंजिल है सतलुज जैसी अटारी पर पहुंचने के लिए। 5 डंडों की सीढ़ी लगाई महापुरुषों, कहा तुम सतलुज जैसी अटारी पर चढ़ जाओ। अब तुमको पहले ही डंडा मुश्किल है, सीढ़ी का पहला डंडा सबसे मजबूत होना चाहिए, क्योंकि पहले डंडे पर शरीर का पूरा वजन होता है, और जैसे जैसे डंडा बदलते जाते हो तो वजन कम होता जाता है। नीचे वाला को लेता कुछ ऊपर वाला, तो लेकिन पहला डंडा बड़ा कठिन है, उस पर शरीर का पूरा बोझा रहता, और ये पहला ही डंडा है तो पहला देश काल माया का, इसी में पूरा शरीर एकदम भोगों में लिपायमान हो गया, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गई सारी शक्ति। जैसे कपड़ा निचोड़ते हो ऐसे तुमने इंद्रिय भोगों में इस शरीर को इतना निचोड़ दिया है, इसमें शक्ति कुछ बची ही नहीं। लेकिन महापुरुष फिर भी आपको सांत्वना देते, चलो गई सो गई, और रही वो संभालो, रह भी जाने वाली, चलो जो गया चला गया। जो वक्त और समय स्वार्थों की पूंजी खत्म कर दी आपने, अज्ञानता में, भूल में, भ्रम में, चलो स्वार्थ में उसको हटाइए, जो शेष समय बचा है उसी में कर लो। कितना बड़ा आश्वासन है, कितना बड़ा सहयोग है कि जो शेष जीवन बचा है उसको उधर न खर्च करके इधर वचनों को सुन करके इधर लगाओ, तो तुम्हारा इधर उधर वाला आना जाना खत्म हो जाएगा। जब इधर से उधर चले जाएगा, उधर का मतलब उधर अपने घर, तो सब खत्म हो जाएगा। तो ये तो आपको विचार करना ही चाहिए था। सत्संग इसीलिए आपको बार बार सुनाया गया था, लेकिन ये बड़ा कठिन तो है। अगर कराने वाला मिल जाए तो बहुत सरल। भाई जैसे कहीं आप जाना चाहते हो, बता दिया भाई 1000 किलोमीटर है, तो पहले ही कह दिया भाई इतना बड़ा मुश्किल। लेकिन महापुरुष ने कहा धीरे धीरे, जब एक एक कदम विश्वास के साथ उठाओगे तो एक दिन 1000 किलोमीटर की यात्रा तुम्हारे पैरों के नीचे होगी। बात तो असली है कि चलोगे कैसे, तो धीरे धीरे। जैसे गांधी महात्मा ने जब आवाज लगाई कि मेरा देश, मेरा स्वराज, मेरी व्यवस्था, मेरा शासन अपने तो तरीके से रहेंगे, तो अंग्रेज सुन के हंसने लगे, देखो कैसा पागल है, 250 वर्ष हमको व्यवस्था बनाने में लग गई, ये कहता मेरा राज्य होगा, मेरी व्यवस्था होगी, मैं अपने अनुसार करूंगा। तो गांधी महात्मा से पूछा कि ये बताओ कि मैंने जिस भूमिका को बनाने में 250 वर्ष खर्च किए, और तुम कहते हो हमारा होगा हमारा। तो गांधी महात्मा ने बड़े धीमे सुने कहा, वन स्टेप इज इन फॉर मी, आई डू नॉट ट्राई फॉर द डिस्टेंस। कहा मैं एक कदम पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे मालूम है कि 1000 किलोमीटर की यात्रा में छलांग लाके पूरा नहीं कर दूंगा, लेकिन जब एक एक कदम विश्वास के साथ उठाऊंगा तो एक न एक दिन अपनी मंजिल को क्रॉस करूंगा। इतना दृढ़ विचार, इतना बड़ा विचार,
ये संकल्प सिद्ध होता है। और यही संकल्प आपको बताया जाता कि संकल्प करो कि मैं अपने घर जाऊंगा, कोई नहीं रोक पाएगा। कब जब हम हमारे साथ सदगुरु है, सहयोगी हमारा, हमदर्द हमारा है, तो हमें किसी का भय डर नहीं है, हम अपने घर जरूर पहुंचेंगे। लेकिन जब बातें बीच में छोड़ दी लोगों, सब गुरु को भूल गए, वचनों को भूल गए, आगे सुखों को भूल गए, और सब मतलब नहीं, उल्टा सीधा प्रचार, वो तो मर गए, वो चले गए, मर गए चले गए। तो ये आदेश जो कहने दिया आपने, जो पालन किया, तो इसकी मजदूरी कौन दी? ये आपको पूछना चाहिए था कि आप कहते गुरु महाराज चले गए, तो उन्होंने जो हुक्म आदेश हमको दिया, हमने उसी में अपना समय श्रम पूंजी लगाई, तो हमको बेनिफिट कौन देगा? ये लाभ हमें कब मिलेगा? आपको एक प्रश्न करना चाहिए था, लेकिन कहीं कुछ नहीं, सब उसी पीछे भाग खड़े। वही हिंदुस्तान भेड़िया के साथ एक भेड़ गिरी, सब उसी गिर गए, ये नहीं दिखाई क्यों गिर रही, ये लंगड़ी मगरी इस तरह की नहीं, तुम बोलो। तो अपनी स्थिति परिस्थिति से भूल गए, और आज आपने जो चीज मिलने वाली थी उससे हजारों कोस दूर हो गए। अब तुम ये मान भी नहीं पाओगे कि हम कहाँ जाऊं, और कि कौन हमारा है, कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमारी जीवात्मा को जगाएगा, परमात्मा से मिलाएगा, कौन ऐसी परमात्मा सेवा रखेगा जिससे अनंतों जन्मों के किए पाप खत्म हो जाएंगे। अब तो बड़ी अहम समस्या था, क्योंकि आपने जो सरल बनाया उसको छोड़ दिया, और कठिन तुम्हारे बस की है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। आप लोग खड़े हो जाइए, देखो अभी बैठे पीछे, और कुछ तो यहाँ आते ही नहीं, जैसे वो सर्वज्ञ हो सब जान के। यही तो कमियां है कि जाकर भी नहीं कुछ ले पाओगे, जाकर रहे, समय दिया, लेकिन कुछ नहीं पाया। जैसे आवाज लगे फौरन आपको हाजिर हो जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग की दृष्टि अलग होती है। जब वो दृष्टि जो ऊपर पड़ती है तब सुधार होता है। तुम वही झोपड़ी में बने रहते, क्या सुधार होगा? तब ये सब बीमार रहते, ये बीमारी वो बीमारी। बीमारी तो सबसे बड़ी अज्ञानता की है। जो बीमारी खत्म का रास्ता दिया जा रहा उसे तुम सुनते भी नहीं, करना दूर रहा, वो सुनना भी नहीं चाहते। और समझते हम सब जान गए, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पहले सत्संग, फिर सेवा, और तब भजन। ये तो सिस्टम बना हुआ है। जब सत्संग सुनोगे तो सेवा में मन लगेगा, सेवा का अर्थ समझ में आएगा, इस सेवा से हमको कौन सा लाभ मिलेगा। और सत्संग सुनते नहीं हो और बस कहते हम तो सेवा कर रहे। सेवा कहाँ तुम कर, तुम सेवा कहाँ कर रहे हो? आंख बंद करके सेवा नहीं की जाती, आंख खोल करके की जाती। इसका मतलब क्या? जो ये बनाव बिगाड़ है इसमें तो कुछ नहीं। जब मथुरा में मंदिर बनाना शुरू किया और जब पहली मंजिल बन गई तो कहा बच्चा ये ठीक नहीं, इसको गिरा। तो सब में शंका एकदम फैल गई, ये क्या करा रहे, इतना मजबूत, इतना पैसा लगा, इतना परिश्रम, ये कहते गिरा दो। अब तमाम तो कुतर करने लगे। ऐसा मालूम पड़ता कि बुढ़ापा आ गया इनका, तो इनकी बुद्धि नहीं काम कर रही, ये पागल हो गए क्या। तो एक दिन सत्संग के दौरान शाम को कहा तमाम बच्चे सोचते हैं ये क्या कर रहे, ये क्यों गिरा दिया, इतनी मजबूत बनी, इतना पैसा लगा। अरे तुम अपने अपने कर्म काटो, यहाँ बनाओ बिगाड़ की बात मत सोचो। ये बन रहा अभी कल के इसको गिरा, ये ठीक नहीं, तो तुम सब भग जाओ, सब भग जाओगे, पागल हो गए, बुद्धि खराब, ये क्या कर रहे, कितना पैसा लगा, कितना लोगों ने परिश्रम किया। अरे जिसने पैसा लगाया उसके कर्म कट गए, और जिसने सेवा किया उसके भी कर्म कट गए। ये एलडी बिल्डिंग से तुम्हारा क्या मतलब? वो तो एक आधार है कि कर्म कर्जा कैसे उतारा जाए। तो कभी मैं भी मत सोचो कह दिया जाए इसको बिगाड़िए, ठीक नहीं, तो तुम सब भग जाओगे। सीधा डमरू बज रहा है इसीलिए रुके, उल्टा बजा दिए भाग जाओगे। देखा नहीं आपने,
उल्टा डमरू बजा, सब मसला छोड़ चले। कोई नहीं पाया गुरु के पास, गुरु को अपना नहीं बना पाया, और गुरु ने जो वादा किया उसका लाभ नहीं ले पाया, और सब भगदड़ मची। ये भगदड़ है। गुरु नानक देव जी महाराज सिखों के प्रथम गुरु थे। जब उनके 4400 शिष्य हो गए तो उन्हें बड़ी चिंता हुई कि शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही, लेकिन इसमें से मेरा आशिक, मेरा प्रेमी, मेरा हुक्म माने वो कौन है जो मेरे अलावा किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, किसी की सुनता भी नहीं है, ऐसा कौन है? तो कहा जरा परीक्षा दीजिए, बगैर परीक्षा तो पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई कल हम सब ऊंची संगत आएंगे, मैं एक परीक्षा लूंगा। तो रात में उन्होंने तैयारी कर ली, एक झोपड़ी बना ली, झोपड़ी में मतलब तरबूज का फल रखा और तलवार रखी, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी भरवा के रखवा लिया और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब लाइन से खड़े हो गए, कहा हमको सर चाहिए, सर। अब जिसने सुना तो बड़ा आश्चर्य कर रहा, ये क्या करे, रुपया पैसा तो सामान कुछ मांग कहते सर चाहिए। जो सबसे आगे प्रेमी खड़ा था बड़ा खुश हुआ कि अगर मेरा सर गुरु के आदेश हुक्म में लग जाए तो मानव जीवन सार्थक हो, में कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि गुरबाणी में लिखा है शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जाओ। अगर सच्चा परमार्थी गुरु, सतगुरु, जीवात्माओं को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला अगर मिल जाए तो उसके मिलने में अगर ये सर चला जाए, ये सस्ता सौदा है, ये बहुत सस्ता। तो बड़ा हंसी खुशी में अंदर चला गया। तो जो प्रेमी वहां बैठा था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज, बकरे का कान बैठा तो मियाँ की आवाज, एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया, बाहर निकल के आया। जब संगत ने देखा, अरे कहा इसका तो काम हो गया। इसी तरह से 1 2 3 4 5 अंदर गए। जब छठे की नंबर बारी आई तो गुरु नानक देव महाराज ने फिर कहा, अरे भाई हमको सर चाहिए, सर। एकदम भगदड़ मच गई, सब भगे, कोई दिखाई नहीं दिया। आज वही जब उनका इतिहास बनाया गया तो 5 प्यारे 4400 शिष्यों में गुरु नानक देव जी महाराज के 5 प्यारे निकले और बाकी सब स्वार्थी और संसारी ही थे। बस वो मैदान छोड़ के बात है। इसीलिए कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आवाज लगाऊंगा तो मेरे बहुत पुराने जीव कबीर, नानक, बंटू, रविदास के पड़े नहीं, क्योंकि नामदान ले लिया, हमारा खोटी डाल किया कुछ नहीं। तो कहना वो पुराने जीव आवाज लगाऊंगा, वो पुराने जीव तो ठहरेंगे, लेकिन ये स्वार्थी, लोभी, लालची ये सब मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। और वही हुआ आपके साथ, दूसरा कुछ नहीं, वही हुआ। और आपने देखा है, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि स्वार्थी, लोभी, लालची ये परमात्मा की डगर पर नहीं चल सकता और लंबे समय तक ये दरबार में रह भी नहीं सकता। वो तो आए हैं, उनको थोड़ा सा सम्मान दे दिया, तुम ये कराओ, तुम ये कराओ, तुम ये करो। अब वो कराने लगे, उसी में थोड़ा बहुत अपना निकाल लिया। वो समझते ही जानते नहीं है, अरे हम तो कहते चलो मजदूरी ले, तुम्हारी मजदूरी सही, उसी से काम कर दो, हमारा क्या नुकसान, तो तुम अपना करो। देखा सब जा रहा, हम जाते बगैर खाए तुम चलोगे नहीं, कुछ ना कुछ तो निकालोगे जब हम कोई तनख्वाह देते नहीं। तो भाई कुछ सेवा करोगे तो परमार्थी भाव तो तुम्हारे में है नहीं, सेवा का है, स्वार्थ का, तो कुछ ना कुछ हेरा फेरी करे हो रही, ऐसा नहीं होती है। और जानते क्या, कुछ जानते हैं, अरे हम तो समझते चलो एक मजदूर मिल गया, अपनी तनख्वाह ले काम हो जाएगा, चलो मजदूरी ले लो, चाहे परमार्थी ले लो चाहे मजदूरी ले लो, तो तुम्हारे। तो इसीलिए संत मत में हमेशा, क्योंकि काल मत साथे जुड़ा हुआ, अब काल मत, दयाल मत दोनों साथ ही साथ में। इसलिए काल के जीव जो पुराने हैं, जिनको शरीर इंद्रियों की ख्वाहिश है लाभ पाने वाले, तो काम अपना करेंगे, लेकिन इसी में परमार्थी अपना काम बना लेंगे, इसी भीड़ में वो अपना काम बना। आपने देखा होगा जब डलिया ने 2 लोग चलते,
किसी को तो कुछ मतलब ही नहीं, बस अपनी धुरी में। हमको हमारी अभी 2 हो पाई, अभी 3 हो पाई, अभी 20 नहीं हुई और 10 नहीं हुई, उसी में बेचारे। और कुछ देखिए बैठ कर फिर वही बकवास शुरू करते। ये सब देखा जा रहा है, आंख बंद करके नहीं कराया जा, सब देख बैठ के सब देखा भाई कौन सेवा कर रहा है, कौन हमें देख कर सेवा कर रहा है। कि भाई जबरदस्ती नहीं करोगे तो कुछ कह देंगे, तो हम तो कुछ नहीं कहते। हम क्यों कहें, हमें जो कहना हो तो हम कही रहे, बाकी करना तुम्हारा काम। नहीं करोगे खाली चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। इस दरबार में भी तमाम आए, खाली लौट गए। जब तक दरबार के अनुसार तुम्हारी करनी नहीं होगी, यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे नहीं समझते कि ऐसे आ गए। तो कितने अध्यक्ष बनाए गए, कितने मंत्री, कितने वक्ता प्रवक्ता बने, कोई टिका? क्योंकि ये राजनीति इसमें चलने वाली नहीं है। वो तो राजनीति तो आप 70 साल से देख रहे, क्या हुआ? क्या हुआ? जिसने कहा कुछ किया ही नहीं। क्योंकि कहना जब ठीक है, जब तुमने किसी से कहना सुना हो और करना सीखा हो और करके कुछ लाभ प्राप्त किया हो, तब तो आप कहना ठीक। सब भाषणबाजी में तुमको तो भाषणों पर जिंदा रखा जा रहा। क्या भाषण करने वाला किसी ने कुछ दिया? कुछ। और फिर भी तुम नहीं समझ पाए। जब लोगों ने बड़ा रोया धोया कि सरकार हम वोट दे देते हैं और 5 साल फिर वो हमारी तरफ देखता नहीं, कहा तो तुम देते ही क्यों? जब कोई तुम्हारे तरफ नहीं देखता, तुम्हारी नहीं सुनता, तुम्हारे अनुसार नहीं काम होता, तुम्हें कुछ नहीं मिलता है, तो क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है? अरे तुम एक बार संकल्प ले लो कि हमको वोट देना ही नहीं, अभी अकल आ जाएगा तुम। लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि तुम दलालों बीच फंसे। दलाल आएगा, अरे कहना भाई वो हमारे भाई है, वो हमारे ये है, अब उन्होंने कहा है तो वोट तो देने पड़ेगा। जबकि लिखा मतदान, मतदान मत माने इच्छा का दान। क्या दान किसी से पूछ के करते हो? या दान शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, वादा खिलाफी करने वाले, झूठ बोलने वाले को कभी मत पैसा मत दान देंगे आप? तो मतदान कहाँ दे रहे? इतने दिनों से तुम यही नहीं समझ पाए हो कि मतदान का मतलब क्या। मतदान कन्यादान बराबर। जैसे अपनी कन्या का हाथ शराबी मांसाहारी कोई के हाथ में नहीं पकड़ा हुई करना, क्योंकि आप जानते हो कि शराब पीने वाला, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला मेरी बेटी को कभी सुख नहीं दे सकता। चलो कन्या के लिए तो सोच ही लिया, लेकिन देश के लिए क्या सोचा? ये सब शराबी तो 2-1 को छोड़कर बाकी सब। मतलब जब सब उनका भाषण बगैर शराब के होते नहीं, नींद बगैर शराब के आती नहीं, और भोजन बगैर शराब के करते ही नहीं। तो जब उनका जीवन का आधार ही शराब है, तो शराब ठेके कैसे खुलेगा? बंद करेगा। उसका प्रमाण भी आपको मिल गया कि 3 महीने लॉकडाउन रहा और सबसे पहले खोला तो शराब का ठेका खोला। यह है बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिनका विनाश होना है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करती। इसमें दोष किसी का नहीं है, दोष है तुम्हारी करनी का। जो तुमको सुनाया समझाया महापुरुषों ने, आपने उसको माना नहीं। मान लेते तो तुम्हारी करनी ठीक हो जाती और तुम्हारी जय जयकार होती। अरे भारत की जनता तो वैसी रही है, जब राजे महाराजे निकलते थे तो अपने राजा की अगवानी के लिए आरती का थाल सजाकर उसकी आरती करती थी। इतना राजा को भी विश्वास था। घोड़े से हाथी से आया, लेकिन प्रजा के सामने पैदल चलता। अब ऐसे तुम्हारा राजा है जो धरती पर चलते नहीं, वो तो हवाई जहाज से चलता। तुम कहाँ देखोगे, कहाँ आरती करोगे, कहाँ क्या? कुछ है ही नहीं कि उनको डर लग रहा कि हमने जो कहा कुछ किया नहीं, पता नहीं हमारे साथ जनता क्या गलत व्यवहार कर दे, तो वो धरती पर चलते ही नहीं। जब चलते नहीं तो तुमको कैसे मिले? तुम अपनी फरियाद कैसे पाओगे? इसलिए सबका रोना देखकर संत महापुरुषों ने, बाबा जी ने दूरदर्शी की स्थापना की थी। कहा इसके द्वारा सबकी आपत्ति विपत्ति दुख दूर होगी। अब इसको भी लोग नहीं सोचते, फट से राजनीति बता। कहा कि दूरदर्शी एक पार्टी, जबकि बाबा जी ने कहा नहीं संगठन। इन्होंने पार्टी नाम दी थी अपनी तरफ से। जो जहां है और जानता है उसकी वो सीमा उतनी ही, वो क्या समझ पाएगा?
लेकिन एक कितना महत्वपूर्ण शब्द आपके सामने था कि जैसे राइफल की नाल से गोली जब निकल जाती है परिणाम जब ही आता है। गोली ना निकले आप परिणाम नहीं बता सकते। जब गोली निकल गई तो परिणाम आया कि बच गया कि मर गया कि घायल हो गया। बगैर गोली निकले कोई परिणाम नहीं बता सकता। और बाबा जी ने क्या कहा था, कहा जब ये राजनीतिक लोग अपना हथियार डाल दें, अब ये डालने ही वाले हैं, इनके पास कुछ नहीं बचा। कहा जब राजनीतिक लोग अपना हथियार डाल दें और कहेंगे नया सुरक्षा रोजी रोटी देना मेरे बस की बात, ये कहेंगे और कहेंगे सुरक्षा भी हम नहीं कर सकते, महंगाई गरीबी बेरोजगारी कल इसको भी नहीं हटा पाए क्योंकि यही उनका आधार है चलाने का टैक्सों के भरमार का मैं भी नहीं कर सकता। कहा ये गंदा खान पान ये धार्मिक धरा पर कल भी उसके बंद कराते। तब कहा जब कुछ इनके बस का नहीं रहेगा और हथियार डाल देंगे तब बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा, तब ब्रह्मास्त्र उठेगा। अब ब्रह्मास्त्र कोई कुत्ते पर तो नहीं चलाया जाता राक्षसों पर। कहा तब मेरा ब्रह्मास्त्र, और पहले बता दिया कि लोगों को शंका ना हो कि बाबा जी का ब्रह्मास्त्र उठेगा तो हमारे हित में कुछ करेगा कि नहीं करेगा, क्या काम करेगा। जबकि राइफल के नाल से गोली निकलती तब प्रणाम दिया जाता और बाबा जी ने ब्रह्मास्त्र उठाया नहीं और चलाया नहीं, प्रणाम पहले दे दिया कि दूरदर्शी आएगी धरा पर सत्य उलाएगी। दूरदर्शी का ऐलान स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम। दूरदर्शी आएगी माँ बहनों की लाज मिटाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत। दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। लोगों कितना बड़ा संकल्प, क्या ये कोई जितना बताया कि किसी बस की बात है, कोई कर सकता। और जब तक ये नहीं होगा भारत की जनता को कोई सुख समृद्धि नहीं दे सकता। तो आपको तो समझना चाहिए था। फिर काश्तकार गए, कहा हम 80% देश में है, हमारी कोई नहीं सुनता। वोट तो सरकार तो हम ही बनाते, वोट हम ही लोग देते, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं। और जो लोग बड़े बड़े फैक्ट्री मिल वाले जिन्होंने उनके चुनाव में पैसा दिया और मिल वालों ने कपड़ा दिया, जाओ झंडे बहने चार की तरह बनाओ, और ये सब दिया। और मतलब बड़े बड़े मिल वाले फैक्ट्री वालों वो जिन्होंने रुपया पैसा देते 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख लोग चुनाव में, उनके पास तो चुनाव के बाद चिट्ठी आती है कि बताओ तुम्हारे कपड़े की कीमत क्या रखी है, कितने रुपए प्रति मीटर, वो बता दें इतने मीटर। लेकिन काश्तकारों तुमसे कभी पूछा गया तुम्हारा गेहूं किस भाव में बिकना चाहिए, चावल किस भाव में बिकना चाहिए, गुड़ किस गन्ना गुड़ किस भाव में देना चाहिए। जब तुमसे कोई पूछा नहीं और तुमको पूछा नहीं कि कितने यानी कीमत में कितनी लागत में ये फसल तैयार हुई है, उस लागत में के अनुसार जब 10 गुना और नहीं दिया जाएगा तो तुमको बचेगा कुछ। कोई पूछता तुमसे, कोई नहीं पूछता। तो कोई नहीं पूछता, तुम्हें क्यों पूछा है। तब भूमि जोत संगठन की स्थापना कर कि हमारे देश में भूमि जोतने वाले 80%, ये सब भूमि तो जोत रहे। ट्रक चलाने वाला प्रति किलोमीटर किराया लगाता है, जिन वाहनों पर आप चलते हो प्रति किलोमीटर, ये भी जमीनें तो जोत रहे और क्या कर। तो सब्जी वाला फल फ्रूट वाला मतलब मेवे वाला ये सब भूमि जोतक ही तो है। बड़ा विस्तृत क्षेत्र ये कहा है, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश का, कृषि प्रधान देश है और कृषकों के लिए कुछ नहीं, केवल भाषण सुना दिया और चंदा नोट ले लिया और बात खत्म। अब तुम 5 साल रहो, एक दिन की गलती 5 साल की सजा भोगते हो क्योंकि तुमको ध्यान नहीं रहता कि हम अपना बुद्धि का दान किसको दें। बुद्धि तो परमात्मा ने दी है, ये परमात्मा का यंत्र कहाँ प्रयोग करें, किसको देना दे, ये भी तो जानकारी आपको नहीं है। तभी आप तो मुसीबत आपत्तियों फंसे पड़े हो कि तुम किसी की मानते नहीं। और जब 10, 11, 12 सितंबर 1987 ग्राम देवलखा तहसील केसरगंज जिला बहराइच उत्तर प्रदेश में जब भूमि जोतक की स्थापना की गई तो आखिरी दिन क्या कहा था कि बच्चा
अगर तुमने विश्वास के साथ अपना भूम ज्योता का झंडा मजबूती से पकड़ लिया तो हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए ये अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूम ज्योतक संगठन के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। इतना बड़ा संकल्प प्रतिज्ञा भूम ज्योत औकातकारों के लिए किसी ने कुछ किया ही नहीं आज तक कुछ, और तुम सब भूल गए। एक तो कोई करने वाला नहीं न सुनने वाला है और एक करने वाला तैयार हुआ, तुमने उनकी मानी नहीं तो परेशानी तो उठाओगे। अच्छी सच्ची बात नहीं मानोगे तो परेशानी तो चले ही जाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोले, मिल बोले, बोलना होगा, अभी से बोलो कि दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, तो वो ऐसा नाम जो अपनी जानकारी भी देना कि मैं क्या क्या करूंगा, क्या की सुविधाएं दूंगा, कैसे कष्ट मुसीबत दुख तकलीफ बीमारियों को कैसे दूर करूंगा, और इससे बड़ा हितैषी और कौन। और लोगों की समझ में आ जाता तो भारत देश में कुछ नहीं, ये ऋषि मुनि महात्माओं की भूमि है। उनके अनुसार चलोगे, उनके अनुसार कर्म करोगे, खान पान करोगे, व्यवहार, तो भारत भूमि पर कुछ भी अनैतिकार हो ही नहीं सकता। लेकिन तुमने सब छोड़ दिया, सभी देशों की नकल, खाने की, सामान की, फैशन की, पहनने की, सब तो आपने नकल किया। अब उसी नकल में अब तुम्हारी शक्ल बिगड़ रही है, अब कोई देखने वाला नहीं है। क्यों किया तुमने? भारत देश की नकल सारा विश्व करता था कि ये विश्व गुरु है, अध्यात्म का गुरु है भारत। अध्यात्म विश्व में किसी देश के पास नहीं, सारे देश जो विश्व में सब भोग भूमि के नाम से जाने, वहां भोग के सिवा कुछ है ही नहीं। खाना पीना, रात दिन कमाना, बाल बच्चे पैदा करना, इसके अनुसार कुछ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये आपकी योग भूमि है। ये संत महात्मा फकीरों ने कठिन तपस्या करके इसे गौरवान बनाया है और आपने उसकी महिमा नहीं रखी, सब भुला दिया, तो परेशानी में आके आप खड़े हो गए। तो आगे का समय और इनको सिखा देगा भी। अभी आप देखती जाए, अभी तो कुछ नहीं, केवल शुरुआत हुई। शुरुआत में सारे विश्व की बुद्धि खराब हो गई। क्या होगा, क्या होगा? अरे वही होगा जो तुमने किया, और क्या होगा? परिणाम को दूसरा थोड़ी होगा। जो तुमने जीवों को, परमात्मा ने तुम्हारे लिए अलग भोजन बनाया था। जितने योनिया शरीर बनाए, सबका भोजन अलग, पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, जंगली जानवरों का अलग, और इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। तो भगवान राम ने खुद ही कहा, सब मेरे समम उपजाए, तिनमें अधिक मनुज मुझ भाई। कहा सारी सृष्टि खिलकर जलसा तमाशा ये मेरा ही बनाया हुआ है, लेकिन सब में मनुष्य मुझको बहुत प्यारा। अपने प्यारे दुलारे बच्चे की आप भी स्पेशल व्यवस्था रखते। तो ये स्पेशल व्यवस्था थी कि इंसान के लिए का सीजनल अनार और सीजनल दाने और सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, ये है शाकाहार। अगर ये करते रहते तो तुम्हारे में कोई बीमारी नहीं। लेकिन तुमने माना, जो अच्छा भोजन था हटा दिया। अब जो है नहीं वो मुर्दा, अरे भाई मुर्दा कौन खाता? कल कौआ कुत्ता गीत है। तुम जब मुर्दा खाओगे तुम मनुष्य रहे हो, दोबारा तुमको गिद्ध की योनि भेज दिया जाओ तो खाओ, तो खाओ, गिद्ध रहोगे। कहने का मतलब यह है, जानकारी देने के बाद अगर जानकार से जानकारी न जाए तो फिर मुसीबत आपत्ति जरूर खड़ी हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा, क्योंकि सेवा ही तो मुख्य है। जिसके जाए भजन तो उसका नहीं है, लेकिन सेवा उसकी है। चलो भजन वाला काम सेवा से हो जाए तो बहुत सरल है, इससे सरल क्या। और इसमें अगर भाई गड़बड़ी करो तो जरूरत तुम्हारा, ये तो सबके लिए, कोई इसमें थोड़ी की गरीब अमीर की पहचान करके उसको सेवा दी। सबको एक समान, बिल्कुल एकता का संग। यहाँ मतलब भी दरबारे ऐसा ये समान। अब ये है, मान लो किसी का उत्साह बढ़ाना है, थोड़ा प्रसाद उसको बढ़ा दे दिया और उत्साह काम करता। तुम कहते रहे इसको ऐसा कर दिया, उसको क्यों, तुमको तो दूना दे दिया तो, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे, तुम कुछ कर नहीं सकते। बाकी यहाँ भेदभाव नहीं कुछ होता। परिश्रम मेहनत देख के आप जब बंद कर देते हो, वो लोग तभी डालते। यहाँ सेवा नहीं मिली तो वहां चले गए जहाँ निर्माण हो रहा, वो वहां नहीं तो खेतों में चले गए, वहां वो बैठते ही नहीं, तो उनको तो कुछ बढ़ा के मजदूरी देनी ही पड़ती। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलो अपनी अपनी सेवा। मैं भी आऊंगा वहां, समय मिलने पर तुरंत होगा, प्रदर्शन करूंगा और आपको प्रसाद दूंगा। क्योंकि वो दोपहर की जो 5 बजे की सेवा, जिसमें सारा हिंदुस्तान एकदम खलबली मच गई, ये क्या छोटा सा कोई चुटकुला छोड़ दो उसी में जाते सारे निकलने का। और ये लोग अपना काम कर रहे, सेवा का लाभ उठा रहे, उधर चर्चे कर रहे, चर्चे वहां चर्चे चल रहे, कुछ नहीं, ये अपना काम कर रहे। तुम अपना काम करो, ऐसा काम करो जो सब लोग चर्चा करें, क्योंकि ये कहीं नहीं हो रहा। इतना लोगों को डर है कोरोना का, घर से निकलते ही नहीं, तो सेवा क्या करेंगे। और यहाँ देख रहे सब तो सब सेवा कर रहे, सब एक साथ रह रहे। वो कहते नहीं नहीं 1 मीटर की दूरी बना के रखना। अरे दूरी किससे बनाओ? गंदा खान पान करने वाले और बुरे कर्म करने वाले ऐसे पापियों से दूरी बनाओ। वो तो उनको मालूम नहीं दूरी का मतलब क्या, कुछ नहीं जानता। और ये सब देख भी रहे हैं कि सब जगह बड़ी पाबंदी लगी हुई है। 5 आदमी मंदिर में पूजा करने नहीं जा सकता। और यहाँ जय गुरुदेव सतगुरु धाम में तो हजारों लोग हैं। हमने कहा वो आदमी यहाँ नहीं है जो तुम्हारे यहाँ। वहाँ शराबी कबाबी चोर लुटेरे बेचारी कुचारी सब जाते पूजा कर, कि वो सोचते हैं कि हमने बुरा किया है और पूजा करके माफ हो जाए। तो माफ कौन करेगा? वो भी परिचय मिल गया कि फट से तारा लगा दिया, कहा देवी अभी यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं। अगर होता तो तारे लगाने देता। इतना बड़ा परिचय कितने युगों के बाद मिला है, जब कुदरत ने देखा ये सब बेचारे जड़ में अज्ञानता में भूल भरम में फंस गए, चलो एक थोड़ा सा रास्ता निकालो कि इनमें ताले लगा। अब जब ताले लगाए तो देवी होती तो सजा देती, इनको जुकाम तक नहीं हुआ। ताला लगाने वालों को बुखार तक नहीं आया। कहाँ देवी जी तुम्हारी चली गई? देवता कहाँ चले गए? भगवान खुदाघाट कहाँ चला गया? यही तुम्हारी जो अज्ञानता थी, इसी अज्ञानता में सब फंसे। एक बार मैं भी एक मंदिर में रुका था, तो सवेरे कहा मंगलवार है, क्या मतलब? कहा आज हनुमान का दिन। हमने कहा हनुमान का एक दिन, बाकी सब तुम्हारे 6 दिन तुम्हारे, हनुमान का एक दिन, तुम तो हनुमान से भी बड़े हो। तो अब मालूम कुछ एक दिन बांट रखे, अपनी तरफ से दिन बांट लिए। तो सब लाइन में खड़े थे, सबसे आगे एक शुक्ला जी खड़े थे। वो कहे बड़ी जोर से गा रहे थे, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोटे नाम तुम्हारो, को नहीं जानना है। यही जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तब तक उनकी जेब कट गई। कट गई। तुमने कहा शुक्ला जी तुम तो करे को नहीं जानत, तुम ही नहीं जानती थी कि हमारी जेब कट जाएगी। तुम ही नहीं जानते थे, तुम केवल चिल्ला रहे हो, समझ के नहीं कह रहे हो, लाभ मिले वो भी नहीं जानते हो। कहाँ चला गया हनुमान तुम्हारा? यहाँ बैठा था। हनुमान रहते कहाँ? शंकर जी रहते कहाँ? विष्णु जी रहते कहाँ? ब्रह्मा जी रहते कहाँ? देवी देवता रहते कहाँ? भगवान राम कृष्ण कहाँ रहते? उनके लोग हैं, सब अपने अपने घर में बैठे। जब उनके घर में पहुंचोगे तभी तो कोई मिलेगा, दर्शन होगा, तभी आप कुछ पूछ सकते हो, कुछ मांग सकते हो। लेकिन यहाँ इतना इन्होंने चगंदा पुनियंदा ताते मच गई अधा धंधा।
यहाँ इतनी अधाधुन मचा दी है कि पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गिरजाघर गुरुद्वारों के नाम पर और धार्मिक ग्रंथों के नाम पर जितना हो सके लूट लो लूट लो। अब लूटते लूटते अब आज आप तुम लूट रहे हो, तो तुमने लूटा है उसी की तो सजा है। लोगों को बहकाया। तो मैंने शुक्ला जी से कहा कि इस पुजारी से पूछते हैं कि तुमको कितने साल पूजा करता हूँ। कहा ये क्यों पूछो। गए भाई पुजारी जी तो महात्मा जी कहते हैं कि तुम कितने साल से पूजा कर। बड़े घर में बोला मैं 30 साल से कि ज्यादा साल का अनुभव अच्छा माना जाता। तो लौट आए कल 30 साल में ये पूछ दो 30 साल में तुमको अनुमान मिला, तुमको मिला कि नहीं मिला। जब पूछने गए तो ये तुम क्या कहते हो, ये तुम आलोचना करते हो हनुमान जी की। कल नहीं भाई पूछता हूँ, कोई काम आदमी करता है तो कोई ना कोई लाभ जरूर मिलता है, तो बंद कर देगा, करेगा नहीं। तो कहते नहीं करना। जब हमने कहा जब उसको नहीं मिला, तुम्हें एक दिन लाइन लगाए खड़े हो चिल्ला रहे तुम्हें कैसे मिल जाएगा। अरे हो तब मिलेगा, जब होता तो जरूर मिलता, न कभी है और न कभी आएगा। ये तो यहाँ ये इस इमारतों में रहने वाले थोड़ी है, इनके उनके मंडल ऊपर बनेंगे। अब बेचारों को ये भी नहीं मालूम कि मंडल कहाँ है, उस मंडल में हम पहुंचेंगे कैसे, ये रास्ता बताने वाला कौन होगा हमको, हमारी जीवात्मा को उन मंडलों की सैर कौन कराएगा, और राम से कौन मिलाएगा, कृष्ण से कौन मिलाएगा, शंकर से कौन मिलाएगा, देवी देवताओं से कौन मिलाएगा। तुमने कभी पूछा कुछ। और रास्ता देने आया उसी करो तो मर गए चले, फिर रास्ता कौन दे। जब रास्ता नहीं मालूम है और रास्ते पर चलोगे कैसे और अपनी मंजिल कैसे तय करोगे, इतनी तो जानकारी आपको रखनी चाहिए। धीरे धीरे जब कुदरत ने देखा बहुत समय निकल गया, ज्ञानी विज्ञानी सब उसी लाइन में खड़े, पढ़ा लिखा अनपढ़ सब एक ही लाइन में हाथ जोड़े, पता नहीं कौन सी माफी मांग रहा। माफी देने वाला तो कोई दिखाई नहीं देते, ये पढ़े लिखे भी सब। तो कहा वो पूछता कह रहा कि सब पढ़े लिखे क्या बेवकूफ है ये, हमने पढ़े लिखे होते तो बेवकूफ नहीं थे, ये लिखे पढ़े हैं। जो लोगों ने लिख दिया उसी को पढ़ लिया और रट लिया वही सुना रहे, ये लिखे पढ़े। अगर पढ़ के किसी ने लिखा होता, अपना अनुभव एक्सपीरियंस प्राप्त किया होता तो विद्वान हो जाता, जानकार बन जाता। तो ये जानकारी तो है ही नहीं। अब जानकारी दी जा रही तो हमारे शर्म के यहाँ कोई आएगा नहीं। वो जानते कि सतगुरु धाम में अगर चले जाएंगे तो कहेंगे रे बहुत पुराने पंडा है, बहुत पुराने पुजारी है, ये वहां कैसे चले गए। अब यार उनको शर्म लगती है, और इसी शर्म में और फूटे कर्म। जब अच्छी चर्चा, अच्छा ज्ञान, अच्छी जानकारी बिना दान दक्षिणा के, इतनी देर संदेश हुआ किसी दक्षिणा मांगा, जबकि ये हकीकत का, और वो केवल पढ़ा पढ़ाया, तो उसका खर्चा, उस चर्चा का खर्चा इतना लंबा और इसका कोई खर्चा नहीं। लेकिन दुनिया ऐसी बाबरी कोई काम नहीं। ये सच्चा रास्ता और युक्ति बिना पैसे वाली कोई लेने वाला तो नहीं दिखाई दे रहा, जिनको देता वो फेंक देते, वो समझते नहीं कि अरे भाई हीरा अगर तुम्हें पकड़ा दिया जाए क्योंकि फिर कांच सबको दे दिया। लेकिन किसी जौहरी के हाथ पर बहुत समझ के रखते, उसको मालूम है कि हीरा है, इसकी कीमतें कोई नहीं है, और तुम कहां समझ के फेंक दोगे। यही अज्ञानता और ज्ञान में यही फर्क है। अब तुम ज्ञान अज्ञानता जानते नहीं हो तो क्या करो। अब आप लोग अपनी बड़ी सेवा में चलो, मैं भी समय मिलूंगा आऊंगा। जय गुरुदेव। लोगों जो जाने वाले हैं वो जा सकते, शाम को तो आपसे मिल जाता। मैंने इसीलिए बिल्कुल ऑन टाइम पर गया, प्रसाद जल्दी बांट दो, और तो बरसात होने वाली है, जरूरी भी थी कि फसलें आपकी खराब हो जाती। तो यहाँ रोज अगर थोड़ा बहुत पानी तो बहुत अच्छी होगी जरूरत। उधर तुम्हारी बिल्डिंग मजबूत होती जाए, तुम्हें तो सब लाभ है लाभ, और तुम्हारे लिए मौसम बढ़िया मिल जाएगा, सेवा कर सब लाभ। जय गुरुदेव। चलो अपनी बड़ी सेवा में चलिए।
थोड़ा हटिए, थोड़ा हटो तो।